जैसा कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, सबको पता है। तो पहले मेरे दिल ने कहा कि मैं भी कुछ रोज़ों के बारे में मैसेज दे दूं। फिर मैंने कहा नहीं, हर चर्च में हर साल ये सबको पता है कि रोज़े कितने हैं हमारे और कितने अयाम हैं। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हम जब भी चाहें रोज़ा रख सकते हैं। तो ये सारी कलीसिया को पता है। तो फिर खुदावंद ने मेरे दिल में कोई और मैसेज डाला और वो रात को मैंने 1 बजे उसकी तैयारी की। खुदावंद का शुक्र हो। आए खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से हम आज का जो मैसेज है वो है अय्यूब नबी की किताब और उसका 28 बाब और उसकी 12वीं आयत में से। खुदावंद का शुक्र हो, जब खुदावंद के कलाम की दुआ हो रही थी तो बहुत ही मसा था और अभी भी है, क्योंकि प्रस्तिश जब होती है रूह और सच्चाई से तो खुदावंद का मसा वहां पर ठहर जाता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आसमानों को छोड़ जमीन पे हम सब के लिए उतर आता है और वो हम सब के दरमियान तक नशीं हो जाता है ताकि वो हम सबको देखे, सुने और बरकत दे। आमीन। जब ब्रदर पास्टर शबीर साहब दुआ कर रहे थे तो वो हिकमत की बात बीच में बार बार कर रहे थे। तो खुदावंद का शुक्र है कि देखें, जब खुदावंद का कलाम खुलने वाला होता है या होने वाला होता है हम सबके दरमियान में, तो खुदावंद ही अपने बंदों के दिल में बातें डालता है। वो खुदावंद यीशु मसीह अपने बंदों के मुंह को भरता है और खुदावंद की तारीफ शुरू हो जाती है। तो मैं शुक्र करती हूँ कि जो मैसेज में देने को थी वो दुआ में बातें बयां हो। खुदावंद का शुक्र हो। हम अय्यूब नबी की किताब में से देखेंगे 28 बाब और उसकी 12वीं आयत, और मैं चाहूंगी भाई इस्माइल आप इसको पढ़ें। कलाम मुक़द्दस में से अय्यूब नबी की किताब उसका 28 बाब 12 आयत से पढ़ेंगे। लेकिन हिकमत कहाँ मिलेगी और खर्च की जगह कहाँ है? ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है। गहराव कहता है वो मुझ में नहीं है, समंदर कहता है वो मेरे पास नहीं। ना वो सोने के बदले मिल सकती है, ना चांदी उसकी कीमत के लिए तलेगी। ना फेर का सोना उसका मोल हो सकता है और ना कीमती सुलेमानी पत्थर या नीलम। ना सोना और ना कांच उसकी बराबरी कर सकते हैं, ना चोखे सोने के जेवर उसका बदल ठहराएंगे। मूंगे और बलौर का नाम भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि हिकमत की कीमत मुरजान से बढ़कर है। नाकोश का पुखराज उसके बराबर ठहरेगा, ना चोखा सोना उसका मोल होगा। फिर हिकमत कहाँ से आती है और खुद खर्च की जगह कहाँ है? जिस हाल के वो सब जिंदों की आंखों से छुपी है और हवा के परिंदों से पोशीदा रखी गई है। हलाकत और मौत कहती है हमने अपने कानों से उसकी अफवाह तो सुनी है।
खुदा उसकी राह को जानता है और उसकी जगह से वाकिफ है। आमीन। सब कहें आमीन। खुदावन का शुक्र हो। जी तो मेरे अजीजों, यहाँ पर अय्यूब नबी का सवाल है और उसने सवाल ये किया है, लेकिन हिकमत कहाँ से मिलेगी और खुद की जगह कहाँ है। ना इंसान उसकी कीमत जानता है, ना वो जिंदों की सरजमीन पर मिलती है। जी मेरे अजीजों, दुनिया में हर चीज, अच्छे घर, गाड़ियां, खुशियां, घरों में हर अच्छी चीजें, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, अच्छी जॉब्स, हर चीज दुनिया में है और वो इंसानों को मिलती भी है। आज का मौजू हमारा ये है कि इल्म तो है मगर हिकमत नहीं है। हालेलुया। हर चीज दुनिया की हम सबको मिल जाती है मगर हिकमत नहीं मिलती है और हिकमत हासिल करने की हम लोग जरूरत को भी नहीं समझते। जिसके पास हिकमत है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। जिसके पास हिकमत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। आमीन। इसलिए हिकमत का होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। ईमान तो है मगर हिकमत का होना बहुत जरूरी है। हिकमत नहीं तो कुछ भी नहीं। और हिकमत खुदावंद से मांगने से मिलती है। हिकमत ऐसे ही नहीं मिल जाती। हर चीज रुपए पैसे से मिल जाती है मगर हिकमत रुपए पैसे से नहीं मिलती। खुदावंद की बरकतें, जैसा कि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि ऊपर से है, तो मेरे अजीजों हिकमत भी ऊपर से है। हिकमत कौन है और हिकमत हमें कैसे मिल सकती है? हिकमत खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। और हिकमत हमें खुदावंद की हजूरी में बैठने से मिल सकती है। हालेलुया। जब हम खुदावंद की हजूरी में बैठते हैं तो हमारे अंदर से बहुत सी बुरी बातें खुद ब खुद जाती रहती हैं, क्योंकि खुदावंद के हजूर बैठने से वो हमें सर के बालों से लेके पांव के तलवों तक तब्दील करता है और करने की कुदरत ताकत रखता है, क्योंकि उससे बड़ी कुदरत दुनिया में कोई नहीं है। वो कुदरत से भरा हुआ खुदावंद है और हम जब हिकमत को मांगते हैं तो वो हमें हिकमत भी देता है। आपने देखा, खुदावंद के कलाम को पढ़ा होगा कि दाऊद नबी बादशाह था और उसका बेटा सुलेमान शहजादा था, और शहजादों की जो तरबियत होती है वो बड़े अलहदा सेपरेट तरीके से होती है। वो दुनिया में लोगों के साथ उनकी तरबियत नहीं होती। उनके पास सोना, जेवर, चांदी, रुपया, पैसा, आलीशान, वो महल, हर चीज थी, मगर सुलेमान नबी के पास हिकमत नहीं थी। तो जब खुदा ने सुलेमान नबी से बात की तो उसने कहा कि ए सुलेमान नबी, मांग तू क्या मांगता है। खुदावंद का ज़हन ये होगा, खुदावंद की सोच ये होगी कि ये वो ही चीजें मांगेगा जो दुनिया की हैं, जो दुनिया में दुनिया मांगती है, कि रुपया, पैसा, धन दौलत मांगती है, वो भी यही मांगेगा, जबकि उसके पास ये सब कुछ पहले से ही था, उसकी विरासत में था ये सब कुछ। उसने खुदावंद से क्या मांगा? उसने कहा मुझे अक्ल और दनाई और हिकमत दे। तो खुदावंद ने उस
और हिकमत दी। क्यों? क्योंकि उसने मांगा। हम जब मांगते हैं तो फिर ही हमें चीजें मिलती हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर कि बच्चा छोटा है तो वो बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता, तो वो जब रोता है तो उसकी माँ को पता चलता है कि मेरा बेटा दूध मांग रहा है, तो फिर ही उसकी माँ उसको दूध देती है। जब हम मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। हम ये ना कहें कि खुदा सब जानता है। बेशक मैं इस बात को मानती हूँ, खुदावन यीशु नासरी जो कि आपका खुदा, जो कि मेरा खुदा, वो हमें जानता है। लेकिन उसने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। इसलिए हमें जरूरत है हिकमत को मांगने की। जब हमारे अंदर हिकमत नहीं होगी तो हमारे घरों में, हमारे अंदर क्या होगा? वही राहें जो खुदावंत को पसंद नहीं, वही बातें जो मेरे और आपके खुदावंत को पसंद नहीं, वो हमारे अंदर होंगी। जब हिकमत हमारे अंदर आ जाएगी, हमारे अंदर खुदावंत की तरफ से जो अक्ल और दनाई आएगी, उससे हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हमारे घर सरफराजी में होंगे, हमारी जॉब सरफराजी में होंगी। हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, हम जो मांगेंगे वो हो जाएगा, वो हमें देगा। इसलिए हिकमत का होना भी हमारी जिंदगियों में वैसा ही जरूरी है जैसे हमारी जिंदगियों में हर चीज, हर नेमत को हम कहते हैं कि हमारी जिंदगियों में आ जाए, वैसे ही हिकमत का होना भी हमारी जिंदगियों में बहुत जरूरी है। हिकमत से बात करेंगे तो लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। अगर हम लड़ाई झगड़ों की सूरत में रहेंगे तो वो हमारी जिंदगियों में कभी खत्म नहीं होंगे। सबसे बड़ी लड़ाई झगड़े की बातों से परेशानियां, दुख, तकलीफें शुरू हो जाती हैं हमारे घरों में। हमारी जो सैलरियां हैं वो चाहे 50,000 आ जाए, चाहे 1 लाख आ जाए, हम जब उसको अपने घर में लेके आते हैं तो ये सोच के कि आज ये पका लें, कल वो पका लें, आज ये चीज़ लेके आनी है सैलरी में से, कल वो चीज़ लेके आनी है, आज कपड़े लाने हैं, कल कहीं जाना है, तो वो सैलरी खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर हम परेशान होते हैं कि 1 लाख आ गया, 50,000 आ गए, लेकिन बना कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हिकमत से खर्च नहीं हुई। जब हिकमत से खर्च होगी तो फिर हम उसको क्या करेंगे? कुछ पैसे हिकमत से बचाएंगे और कुछ पैसे इस्तेमाल करेंगे, और जो हिकमत से पैसे बचे होंगे वो महीने के आखिर में इस्तेमाल होंगे। तो ये है हिकमत, ये है अक्ल, ये है दनाई, ताकि हमें किसी से मांगना ना पड़े, हमें किसी से ये कहना ना पड़े कि हालात बड़े खराब हैं। महीने के आखिर में हालात बड़े खराब हो जाते हैं। कोई बात नहीं, चाहे भाई से ले ले, दे देंगे, कोई बात नहीं, चाहे बहन से ले लेते हैं, दे देंगे, लेकिन बात ये नहीं, लेना ही क्यों? अपने आप को हम ऐसे अपने को फील ना करवाएं कि हमारे पास कुछ नहीं। हमारे पास हर चीज है। खुदावन का शुक्र है, खुदावन का शुक्र किया करें और करें। हिकमत से काम करें अपनी जिंदगियों में, अपने खानदानों में, अपने बच्चों में। उनको हिकमत सिखाएं, उनको बताएं। कि खुदावन की हिकमत सीखो, और वो आपसे सवाल करेंगे कि कैसे। हिकमत एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है जिसकी डेफिनेशन करनी बहुत ही मुश्किल है। गहराव है ये हिकमत। ना तो ये समंदर में, ना ये सोना में, ना ये चांदी में,
ना ये रुपए में ना ये पैसे में। ये बहुत बड़ा भेद है मेरे अजीजों। बच्चे जरूर आपसे पूछेंगे हिकमत क्या है। वो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता, लेकिन आप उनको बता सकते हैं खुदावन के कलाम में से कि हिकमत खुदावन की हजूरी से आती है। बेटा मेरी बेटी, हिकमत खुदावन की हजूरी से आती है। जब हम खुदावन के हजूर बैठेंगे तो वो हमारे दिलों में हिकमत को भी भरेगा। हालेलुया। मैं आज आपको एक दुआ का तरीका बता देता हूँ, हिकमत हासिल करने का तरीका बताती हूँ। क्योंकि दुआ एक ऐसी चाबी है जो हर लगे हुए ताले को खोल सकती है। हालेलुया। उसके साथ हमारे रास्ते सीधे हो सकते हैं। दुआ के साथ हमारी परेशानियां जाती रहती हैं। दुआ के साथ हमारी दुख तकलीफें हमारी जिंदगी में से जाती रहती हैं। मैं आज आपको तरीका बताती हूँ दुआ करने का, कि जो आप सारी उम्र अपने दिल में रखेंगे और ऐसे दुआ करेंगे तो फिर हो नहीं सकता कि कोई भी इब्लीस की चालाकी मुक्कारी आपकी दुआओं को रोक सके। हालेलुया। क्योंकि दुआ करने की कीमत जो है ना, वो छोटी है। दुआ करने की कीमत, मेरी बात गौर से सुने, दुआ करने की कीमत छोटी है, मगर दुआ ना करने की कीमत बहुत बड़ी है। जब हम दुआ करते हैं तो हमारे सारे रास्ते पाक और साफ होते हैं, तो वो दुआ करने की कीमत है। और जो दुआ ना करने की कीमत है वो हमारी जिंदगियों में परेशानियां, दुख, तकलीफें, हमारे लालच, हमारे हसद, हमारे गुस्से, जो कि हमें जीने नहीं देते। हम मरना भी चाहें तो हमें मौत नहीं आती। ये दुआ ना करने की कीमत है। आप दुआ कर सकते हैं, आप में ये विल पावर है कि आप दुआ कर सकते हैं, अपने खुदावंद को अपने घर में लेके आ सकते हैं। और वो ये तरीका है, 3 बातें बताऊंगी दुआ करने की। सबसे पहले जो मैंने सीखा है, दुआ करने उसके हुजूरी में बैठे तो सबसे पहले ये बात करें कि खुदावन की तारीफ शुरू करते। वो खुदावन यीशु नासरी तारीफ के लायक है। वो ऐसा खुदावंद नहीं कि जो कुछ ना कर सके तो हम ऐसे ही उसकी तारीफें करते रहें। वो खुदावंद है, जब हम उससे इतनी सी एक बात करते हैं तो वो हमें 10 बातों का उस एक बात में जवाब देता है। हालेलुया। सबसे पहले आपने करना है, खुदावंद की हुजूरी में जब बैठना है तो खुदावंद की तारीफ, कुल कायनात की तारीफ, जो उसने हम सबों के लिए एक बख्श दी, हमें ये बख्शिश दे दी उसने हमारी जिंदगियों में। हमने करना है खुदावंद की तारीफ से शुरू करना है। जब खुदावंद की तारीफ आप कर लें दिल से, फिर उसके बाद उसकी शुक्रगुजारी करनी शुरू करें। जब आप उसकी शुक्रगुजारियां करनी शुरू कर देंगे तो आपके दिल में वो, आपके ख्यालों में वो बातें चलना शुरू हो जाएंगी जो आपकी जिंदगियों में हुई हैं। आप शुक्र करेंगे खुदावंद का। खुदावंद इस बात से खुश होते हैं, खुदावंद की तारीफ हो, क्योंकि हमने सच्ची तारीफ करनी है। खुदावंद खुश होते हैं इसलिए कि उसने किया। और उसके बाद जब हम शुक्रगुजारियां करते हैं तो वो भी हमारी जिंदगियों में हो चुकी होती हैं, तो हम उन बातों की शुक्रगुजारियां करते हैं। इस बात से भी खुदावंद खुश होते हैं, आगे वो हमारी आने वाली जिंदगियों में और भी बहुत सी खुशियां अता करते हैं। और इसके बाद तीसरी बात यह है कि उससे अपने दिल को
खोलें और अपने दिल की बातें शुरू कर दें। जबकि वो सब कुछ जानता है, मगर फिर भी उससे बातें करनी है। दुआ ये करनी है कि ऐ खुदावंद, मैं परेशान, मैं मजबूर, मेरी ये टेंशन है, मेरी ये परेशानी है, मेरे बेटों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी हर चीज के लिए, रिश्तेदारों के लिए शुरू हो जाए। फिर हो नहीं सकता कि वो काम ना हो। हालेलुया। इसी के साथ हम दूसरा हवाला देखते हैं खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से कुलसी 2 बाब और उसकी 3 आयत से। आमिर भाई आप पढ़ें, 2 आयत से पढ़ें जी। ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत में आपस में इकट्ठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। सब बोले आमीन जी। ये है अय्यूब नबी का सवाल और ये है उसका जवाब। अय्यूब नबी ने सवाल किया, हिकमत कहाँ से मिलती है? ये हिकमत वो है जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने छुपे हुए हैं। हालेलुया। सब खजाने मेरे यीशु के अंदर हैं। हालेलुया। वो हर खजाने को दे सकता है आपको, वो हर चीज को प्रोवाइड कर सकता है आपको। ये है हिकमत, ये है वो खजाना। खुदावंद यीशु मसीह हर खजाना है। हिकमत हमारे पास है तो हमें हर चीज मिल सकती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का दूसरा नाम हिकमत भी है। अपनी जिंदगी में वक्त को जाया ना करें, ये भी एक हिकमत है। अपनी जिंदगी में बैठ बैठ के वक्त ना गुजारें, ये भी एक हिकमत है। अपने आप को मसरूफ रखें अच्छे कामों में। आज का ये मैसेज जो मैं दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिलों में नक्श करें और अपने घरों में ये बात बार बार जाके बयान करनी है। ये छोटी सी बात नहीं, हिकमत की बात बहुत बड़ी बात, अक्ल दिलाई, इसके साथ बहुत कुछ मिलता है। हिकमत ऊपर से आती है, खुदा का खौफ है हिकमत, जरूरत है हिकमत, मांगने से मिलती है हिकमत। आप सब इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं। खुदावंद का शुक्र है कि हमारे जो कलीसिया के लोग हैं, हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, और बहुत कम है कि जो लोग दूसरों को दुख और तकलीफ देते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं हम क्रिश्चियन लोग, मैंने देखा है बहुत अच्छे हैं। हम जॉब में जब होते हैं तो हमारे क्रिश्चियन लोग और बातें कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें, और हकीकत में है, ये मैं अपने से नहीं कह रही, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। खौफ, खुदा का खौफ रख के बात करते हैं। कोई बुरा काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं, करें कि ना करें। बाज़ लोग नहीं करते, बाज़ लोग कर जाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, खुदावंद मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर। ये है हिकमत। इसलिए हिकमत
ताकि हम परेशान ना हो। एक दूसरे के साथ ऐसी बात करें कि वो दुख का बायस ना हो। अगर आपके साथ कोई परेशानी वाली बात आपको परेशान कर भी देता है तो बगैर सोचे समझे नहीं बोले, हिकमत से बात करें, कुछ देर खामोश रहें, हिकमत से बात करें, ताकि जो आपको परेशान कर रहा है वो एक बात सोचे कि मैंने तो इसको परेशानी की बात की इसके साथ, मगर ये कैसा शख्स है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, इससे हम पहचाने जाएं कि हम खुदा के लोग हैं और खुदा हम में बसता है। हालेलुया। सब अपने दिल में ये बात करें, क्योंकि जब हम बात सुनते हैं तो हम जवाब नहीं दे सकते, तो हमारा दिल हमसे बातें करता है, सवाल और जवाब करता है। आज हम ये सीखें कि हमने हर चीज तो जिंदगी में हासिल कर ली, मगर हिकमत हमारे पास नहीं। आज अपने आप से वादा करना है कि हमने अपनी जिंदगी में हिकमत को भी हासिल करना है। हिकमत के पास, मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम कहता है कि हिकमत के पास इज्जत भी है और दौलत भी है। हालेलुया। जिसके पास हिकमत है वो दौलतमंद भी होगा, जिसके पास हिकमत है वो उसके पास रुपया पैसा भी होगा, इज्जत भी होगी। हिकमत इंसान को बेइज्जत नहीं करवाती, हिकमत इंसान को इज्जत दिलाती है। वो बेवकूफ बंदा जिसके पास गाड़ी है, वो बड़ी शान और शौकत से गाड़ी में बैठता है, गाड़ी से उतरता है, लेकिन उसकी सोचें, उसकी जुबान ऐसी है कि लोग उसे पसंद नहीं करते, तो उसका क्या फायदा उस गाड़ी में बैठने का, उतरने का। उसके पास इतनी गाड़ी और इतना रुपया पैसा, जिसके पास हिकमत नहीं, जिसके पास इज्जत नहीं, लोग उसकी इज्जत नहीं करते, बेटा बेवकूफ बनता है। बेशक वो गाड़ी में बैठा है, बड़ी अच्छी गाड़ी में बैठा है, लेकिन लोग उसे बातें कर रहे हैं उसकी जुबान से, उसकी बदतमीजी से, उसके बुरे रवैये से। अच्छा घर होने की क्या फायदा कि इंसान खुद अच्छा नहीं। जब वो खुद अच्छा होगा, अच्छा घर, अच्छी चीजें, उसके घर में अगर खुशी नहीं तो उसके अच्छे घर का क्या फायदा। उसके पास इज्जत नहीं तो उसके अच्छे घर का क्या फायदा कि उसकी इज्जत ही नहीं, उसको कोई सलाम करना गवारा नहीं करता। इज्जत उसमें है जो आप अक्ल और दनाई से चले, हिकमत से अपने मुंह को इस्तेमाल करें, हिकमत से अपने दिमाग को इस्तेमाल करें और हिकमत से अपने दिल को इस्तेमाल करें। फिर आप खुदा की बादशाही के वारिस हो सकते हैं। हालेलुया। कौन कौन खुदावंद की बादशाही का वारिस होना चाहता है? हालेलुया। हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। हो सकते हैं। तब्दील करें अपने आप को, चेंज करें अपने आप को। आप खुद अपने आप से वादा आज करेंगे तो ये वादा खुदावन 10 वादों में तब्दील कर देगा। हालेलुया। तब्दील करिए थोड़े थोड़े कामों से। मेरा हर पैगाम यही होता है कि थोड़े थोड़े कामों से, छोटी छोटी बातों से अपने आप को तब्दील करिए। आप में हिकमत भी आएगी, अक्ल भी आएगी, दनाई भी आएगा, घर भी अच्छे होंगे, औलाद भी आपकी वफादार होगी, इज्जत करने वाली होगी, जॉब्स भी आपके पास होंगी, हर चीज आपके पास होगी। लेकिन शुरू करें, एक स्टेप उठाएं, वो आपके लिए 100 स्टेप लेगा। हालेलुया। खुदावन इस काम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे।